वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी मंत्रा क्लास सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 4.3 क्लास 10th। हमने पिछली जो एक्सरसाइज थी 4.2 और 4.1, हमने वहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसको कैसे निकाला जाता है, डिग्री बताई थी। उसके अंदर हमने भाई डिग्री क्या होती है ये बताया था कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो उसकी डिग्री 2 होती है। सेकंड जब एक्सरसाइज आई तो हमने उसके अंदर फैक्टराइजेशन मेथड किया था, आपको समझ में भी आया होगा। आप 4.3 कर रहे हैं। 4.3 के अंदर हमारे पास दो मेथड आएंगे, एक आएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, दूसरा आता है क्वाड्रेटिक मेथड। और इनसे पहले एक चीज और सीखनी होती है हमें, वो चीज होती है कि भाई जो रूट होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो उसकी कंडीशन में आपको बता देता हूं कि जब कोई रूट होता है वो एग्जिस्ट करता है तो किस कंडीशन पे एग्जिस्ट करता है। देखिए, हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा लेते हैं, जैसे नाम दे दिया हमने ax² प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। ये बात हमेशा याद रखना कि x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c होती है। x का कोफिशिएंट कितना होगा a, x का कोफिशिएंट b, और कांस्टेंट टर्म हमेशा क्या होगी c होगी। तो हम वहां पे डिस्क्रीमेंट निकालते हैं, ये होता है हमारा b² माइनस के 4ac 4ac। देखिए डिस्क्रीमेंट बोलते हैं इसको, विविध कर हिंदी के अंदर बोलते हैं। तो अब ये मैं बताता हूं तुम्हें कि इस पे कंडीशन अप्लाई होती है। क्या होती है, अगर b² माइनस के 4ac का रिजल्ट ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 एक नंबर लाइन होती है, आपने नंबर लाइन देखी होगी, हम उससे भी समझ लेते हैं। 0 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसे चलते रहेंगे। देखिए ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है 0 से बड़ा, यानी कि इस साइड, यानी कि पॉजिटिव नंबर की बात करता है वो। किसकी बात करता है, पॉजिटिव नंबर की बात। यानी कि अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 0 से ऊपर से कितने भी आ जाए, चाहे पॉइंटों में चाहे फ्रैक्शन में, कोई समस्या नहीं, लेकिन क्या होना चाहिए, 0 से ऊपर होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम ग्रेटर देन। दूसरी बात, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 भी हो सकता है। इन दोनों ही केस के अंदर हम कहेंगे कि रूट एग्जिस्ट करते हैं, रूट एग्जिस्ट करता है या करते हैं। जो रूट होंगे किसी भी इक्वेशन के वो क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। एग्जिस्ट करने का मतलब है कि हम उसके रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है कि भाई उस इक्वेशंस के, जो हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उसके रूट हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कंडीशन ये आ जाए b² माइनस के 4ac लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब समझते हो, नेगेटिव साइड, ये वाली साइड। अगर इस टाइप से आ जाता है ये b² माइनस के 4ac यानी कि नेगेटिव आ जाता है, तो हम कहते हैं रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जो रूट है हम उनको निकाल नहीं सकते। एग्जिस्ट ना करने का मतलब होता है कि वो हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, यानी एक्स की वैल्यू है जो वो हम नहीं निकाल सकते। क्लियर हुई बात। दूसरी बात, अगर ये कंडीशन आ जाती है तो रूट हमेशा एक जैसे होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। रूट होंगे वो क्या होंगे, एक जैसे होंगे, समान, जिसे बोलते हैं सेम रूट्स, सेम रूट्स होंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। इसके अंदर डिफरेंट रूट्स होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट रूट्स। क्लियर हुई बात। तो ये हमारा थोड़ा सा बेसिक था इस एक्सरसाइज को करने से पहले। अब दो फार्मूले हमारे पास आएंगे, एक फैक्टराइजेशन, सॉरी कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दूसरा हमारे पास होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, याद रहेगी। चलिए हम उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करेंगे। ये थोड़ा सा बेसिक था, इसके अंदर हम कर चुके। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि सबसे पहले इनको चेक कीजिए क्या ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तब हमें इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए
सबसे पहले एग्जिस्ट की कंडीशन चेक करते हैं। ए कितना है हमारे पास 2, ए क्या होता था x का कोएफिशिएंट, बी x का कोएफिशिएंट माइनस के साथ, देखिए साइन हमेशा साथ में चलता है, यहाँ पॉजिटिव था इसलिए दिखाने की जरूरत पड़ी, यहाँ नेगेटिव है तो वो दिखाने की जरूरत पड़ गई। सी कितना हुआ 3। अब चेक करते हैं डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 7, 4 इंटू 2 इंटू 3 49 माइनस 24, डी इजिकल टू कितना हो गया 25। ग्रेटर देन 0 आ गया कि नहीं आ गया? अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट क्या होंगे डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है, और एग्जिस्ट करेंगे, दिखेंगे सो डी ग्रेटर देन 0, सो root will be exist, roots will be exist। क्लियर हुई बात? अब देखिए, अब हम निकालते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रूट। कैसे निकालते हैं? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का सबसे पहला रूल ये है कि जो x स्क्वायर है उसके कोएफिशिएंट को 1 बना लीजिए। यहाँ पे 2 है तो पूरी इक्वेशन को 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ताकि जो x स्क्वायर है उसका मेरा जो कोएफिशिएंट है वो कितना आ जाए 1 आ जाए। तो देखिए x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुई बात? कोई डाउट है? अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x इज इक्वल टू, इसको उस साइड ले जाइए, माइनस के 3/2। ये यहां तक का स्टेप ध्यान में आ गया, याद हो गया? स्टेप याद करने बाकी कुछ नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस के 7/2x प्लस करना है, इसका हाफ करना है। 7/2 का हाफ कितना होगा 2 से और मल्टीप्लाई कर दे नीचे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7/4। उसका स्क्वायर इधर भी ऐड करना है और इधर भी ऐड करना है, दोनों तरफ ऐड करना है भाई ये, क्योंकि मैथ यही कहता है कि जो ऑपरेशन यहां लगाया राइट हैंड साइड के अंदर भी वही ऑपरेशन लगेगा, तब जाकर के ये जो इक्वलिटी का सिंबल है वो रहेगा। अब देखिए मैं आपको 2 फार्मूला बताता हूं, कौन कौन से, देखिए यही लिख देता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जो ये कंडीशन होती है ना, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस के 2ab होता है, अगर यहाँ प्लस होता है तो प्लस के 2ab होता है। अब यहाँ पे क्या है माइनस है, तो इसका मतलब ये बड़ा फार्मूला लगेगा, और ये किसके बराबर है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो a कौन काम कर रहा है यहाँ पर x कर रहा है, b किसका काम कर रहा है 7/4 का काम हो रहा है, ये हो जाएगा कंप्लीट स्क्वायर। ये बात समझ में आई ना? इनसे कंपेयर करके देखो, यहाँ पे जो साइन होगा बीच में वही साइन आएगा। क्लियर हुई बात? इनको सॉल्व कर लीजिए, माइनस के 3 49/16 x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करोगे तो 16 माइनस के 24 प्लस 49 x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर 25/16। अब इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, चलिए यहां कर देता हूं सॉल्व। क्या लिखा उसने, तो x माइनस 7/4, ये जो स्क्वायर है उधर जाकर के स्क्वायर रूट हो जाता है, और यहाँ पे प्लस माइनस लग जाता है, कितना होगा 25/16। तो x माइनस के 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस, भाई 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 और 16 का 4। क्लियर? अब इसको उस टाइप लेके जाएंगे, क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4 प्लस 7/4 प्लस 7/4। अब एक बारी प्लस करना है एक बारी माइनस करना है, पहले प्लस कर देते हैं 5/4 प्लस 7/4, एलसीएम 5 प्लस 7 12/4 कितना हो जाता है 3। अब देखिए अब माइनस करते हैं, x माइनस के 5/4 प्लस 7/4, x एलसीएम कितना आ गया 4 माइनस के 5 प्लस के 7 कितना हो जाता है
2/4 यानी 1/2। तो आपके पास ये क्या हो जाएंगे, रूट आ जाएंगे। जो x की वैल्यू आई है वो क्या होंगे, रूट होंगे, यानी कि x की वैल्यू 3 आ जाती है, एक 1/2 आ जाती है। ये हमारा कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर था। क्लियर हुई बात? स्टेप याद रहेंगे। पहला स्टेप क्या कहता था कि एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, अगर है तो ठीक है, वरना तो वो बढ़ाना पड़ेगा। फिर हमारे पास क्या था, इसका हाफ करना होता है, हाफ करके स्क्वायर करके ऐड करना होता है, इधर भी लेफ्ट में भी और राइट में। फिर हमारा प्रोसेस क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, देखिए पहले तो चेक कर रहे हैं ना, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ए कितना होगा 2, b1 c माइनस के 4। अब क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू माइनस 4 1 प्लस कितना होता है 32। डी की वैल्यू कितनी आ गई 33। ग्रेटर देन 0 हो गया कि नहीं हो गया, तो क्या करेंगे, रूट विल बी एग्जिस्ट, रूट विल बी एग्जिस्ट। आप देखिए रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या करना है, ये सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा था, पहला स्टेप क्या कहता है, पहला स्टेप ये कहता है कि जो x है उसका कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए 1। यहाँ पे कितना है 2, तो कर लेंगे पहले डिवाइड बाय 2। लिखना चाहो लिख भी सकते हो, ठीक है, डिवाइड बाय 2 x² प्लस 1/2 x माइनस 2 इक्वल टू, क्योंकि 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 ही बचेगा ना, आप 2 को उधर ले जाइए। x² प्लस 1/2 x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब मैंने क्या कहा था, इसका हाफ 1, हाफ का हाफ कितना होगा 1/4 होगा ना, क्योंकि 2 से और डिवाइड हो जाएगा। x² प्लस 1/2 x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इसका आधा कर दिया 1/4 हो गया। उसका क्या करना है, स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है, 2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, याद रहेगा। अब मैंने तुम्हें फार्मूले बता दिया, याद है ना, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, ये लगेगा a² प्लस 2ab प्लस b²। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है क्या नहीं है, और a² और b², यहाँ पे क्या लग जाएगा, a क्या है x और b क्या है 1/4। क्लियर हुई बात, का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 प्लस 1/16 x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर 16 32 प्लस 1 x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर 33/16। अब ये स्क्वायर है तो उधर जाकर के स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, x प्लस 1/4 33 प्लस माइनस जरूर लगेगा बाय 16 x इज इक्वल टू, ये प्लस उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 33। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई 4 प्लस 4। क्लियर हुई बात। तो अगर इसका एलसीएम लेते हैं हम तो कितना आएगा 4, ये हो जाएगा प्लस माइनस 33 प्लस 1, ये आंसर आ जाएगा। अब रूट के अंदर 33 सोल्व तो होने का, तो प्लस माइनस अलग अलग लिख लीजिए, ये इकट्ठा लिख दीजिए, मर्जी तुम्हारी है, ठीक है, मत कोई नहीं कह सकता इसको। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट चेक करते हैं क्या कहते हैं। पहले तो जी चेक करेंगे ना, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4√3, c इज इक्वल टू 3, d b² माइनस 4ac, तो d b की वैल्यू कितनी है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3, d ये कितना हो गया 16 इंटू 3। देखिए रूट का जो स्क्वायर है वो कैंसिल होकर के 3 बच जाएगा, और 4 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होगा 16, ये भी कितना हो गया 16 इंटू में 3, यानी कि 48 माइनस 48, डी की वैल्यू कितनी आ जाती है 0। और हमने कहा था जब 0 होगा तब भी क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, सो बस फर्क क्या है कि रूट क्या आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे। तो लिखेंगे रूट विल बी एग्जिस्ट, रूट विल बी एग्जिस्ट। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। 4x² प्लस के 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला प्रोसेस के अंदर का स्टेप क्या था कि x² के कोएफिशिएंट को क्या करना 1 करना। यहाँ पे कितना है 4, तो 4 से क्या करेंगे डिवाइड,
तो प्रत्येक को डिवाइड करते तो कितना लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 3x बच गया। यहाँ पे कितना होगा 3/4 इज इक्वल टू 0। अब इसको उस साइड लेके जाते हैं, क्लियर हुई बात। अब क्या करते हैं, ये स्टेप हो गए ना, 2 स्टेप हो गए हमारे पास, इसको उधर लेके जाने वाला और ये एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को 1 करना। अब इसका हाफ करना है और उतना ही उसका स्क्वायर करके ऐड करना है इधर भी और इधर भी। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस √3x, √3 का हाफ कितना होगा √3/2, जो भी है उसके बाय में 2 कर दीजिए, ठीक है, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर हुई बात। अब मैंने तुम्हें कहा था ये देखिए, ये यहाँ पे प्लस है ना, तो इसका मतलब कौन सा फार्मूला लगेगा, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। समझ आ रही है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब ये प्लस वाला फार्मूला लगेगा। तो a का काम कौन कर रहा है, x कर रहा है, x, और b का काम कौन कर रहा है √3/2 का होल स्क्वायर। इधर देखिए -3/4, ये रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर से तो 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये कैंसिल हो गए भाई। x + √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको स्क्वायर रूट ले जाएंगे उधर बचेगा, 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0 ही होता है। तो लिखेंगे x + √3/2 इक्वल टू 0 माइनस √3/2। तो भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर एक रूट तो हो नहीं सकता, इसलिए इसको रिपीट कर देते हैं। क्या लिखते हैं, x इक्वल टू -√3/2 एंड -√3/2। मैंने कहा था तुम्हें जब बेसिक करवा रहा था कि अगर डी डिस्क्रीमेंट अगर 0 के बराबर आ जाता है तो वो रूट क्या होंगे, सेम होंगे। वो दोनों प्लस के भी आ सकते थे, दोनों माइनस के भी आ सकते थे। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस के आएंगे, यहाँ माइनस है तो किस चीज के आएंगे, प्लस के आएंगे। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर पार्ट 4। क्या कहता है देखिए, चेक करें पहले एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, देखिए जिसका कोएफिशिएंट नहीं होता उसका 1 होता है, c इक्वल टू 4, तो d निकालें, d इक्वल टू b² - 4ac, वैल्यू रख दीजिए, b की वैल्यू 1, 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कितनी है 4, d 1 - 32, d की वैल्यू कितनी आ जाती है -31। तो क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, नेगेटिव आ गया कि नहीं हो गया, लेस देन 0। तो क्या लिखेंगे, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। रूट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं करते तो हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो ये कहता है कि जो फर्स्ट के पार्ट दिए गए हैं ना, उनको अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करिए जो एग्जिस्ट कर रहे थे। तो इनको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। देखिए इसके अंदर a कितना है हमारे पास 2, b कितना है -7, c कितना है 3। हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है क्या, वो देखिए, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब वैल्यू रखनी है किसकी, a b c की। ये माइनस एज इट इज, b की वैल्यू कितनी थी भाई -7, -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू a 2b3 सॉरी c, ac है ना c, बाय में 2 इंटू में a, x इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 49 -24/4, दोनों की मल्टीप्लाई 4 आएगी। तो x इक्वल टू 7 प्लस माइनस यहाँ पे कितना बच जाता है 25/4, ठीक है। अब 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, तो x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5/4। देखिए प्लस माइनस है, इस प्लस माइनस को खो दीजिए, एक बार प्लस कीजिए एक बार माइनस कीजिए। तो x 7 प्लस 5/4 एंड x 7 माइनस 5/4, दो मेथड बनेंगे। तो x इक्वल टू 12/4, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3। अब इधर से 2/4, तो x की वैल्यू कितनी होगी भाई 1/2। क्लियर हुई बात, कोई डाउट है?
देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला समझ में आ गया, माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac/2, ये याद रहना चाहिए। अब इसको नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए कई बार वो बंदा ये कह देता है क्वेश्चन पेपर के अंदर कि भाई आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कीजिए, आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, आप कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से सॉल्व कीजिए, या फैक्टराइजेशन मेथड, जो भी नाम लेना, 3 मेथड है इसके, तो तीनों मेथड से किसी का नाम भी ले सकता है, या फिर आपको फ्री भी कर सकता है, आपकी मर्जी, जिस मेथड से करना करिए। वो सिर्फ ये कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अगर फिर तो आपकी चॉइस हो जाती है, लेकिन अगर मेथड का नाम दे दिया तो वो आपको याद रखना पड़ेगा कि मेथड के अंदर यूज कौन सा होगा, ठीक है। फार्मूला दोनों का ध्यान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए इसके थर्ड पार्ट कर रहा हूँ इसका, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है जैसा फर्स्ट है, और फोर्थ पार्ट हमने करना ही नहीं, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन के अंदर चेक कर लिया था कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो एग्जिस्ट कर रहा है हम उसी को कर रहे हैं। तो अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करना है। a = 4, b = 4√3, c = 3। तो डी नहीं, सीधा x माइनस के b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो x = b की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस के 4√3 प्लस माइनस, ठीक है, b की वैल्यू है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a कितना है 4 इंटू में 3/2a। तो x = माइनस के 4√3 प्लस माइनस ये कितना बनता है 16 इंटू में 3 माइनस 16 इंटू में 3 बाय में 8, माइनस के 4√3 प्लस माइनस ये तो 0 बच जाता है बाय में 8। तो x की वैल्यू जो आती है माइनस के 4√3/8 बच जाती है, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, 0 को प्लस माइनस करो किसी में से तो वो 0 ही बनता है। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, सॉरी, x = माइनस के √3/2। अब जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके 2 रूट होते हैं, तो सेम रूट है, इसको रिपीट कर देंगे। तो माइनस के √3/2 एंड माइनस के √3/2 रिपीट करके जरूर दिखाने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन जैसी होती है उसके उतने रूट होते हैं। इसकी डिग्री कितनी है 2, तो रूट भी कितने आएंगे 2 ही आएंगे। क्लियर है? नहीं समझ में आया तो बताइए। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, होगा नहीं होगा, एग्जिस्ट किए बगैर ही चेक कर लेते हैं। तो a कितना होगा 2, b कितना होगा 1, c कितना होगा 4। तो x माइनस के b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। हर बार फार्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, तो याद कर लेना इसको। b की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4 बाय 2 इंटू में 2। अब देखिए x = माइनस के 1 प्लस माइनस 1 माइनस 32/4, x = माइनस के 1 प्लस माइनस के 31/4। तो लिखेंगे इट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि माइनस आ गया रूट के अंदर। माइनस क्लास 10th तक नहीं आता, ये +1 में जाकर के आता है भाई, हम आयोटा में चेंज करते हैं इसको। तो 10th तक यहाँ पे नहीं आता, 10वीं तक नहीं आता, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, इट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हुई बात? तो हमें ऐसे कर देना, अगर माइनस आ जाए बाई चांस किसी क्वेश्चन के अंदर तो हम उसको लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, सोल्व करना है। उसने कोई फार्मूले का नाम नहीं लिया, तो हम किसी भी फार्मूले से इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहले इसको सोल्व कीजिए, x के माइनस 1 = 3। अब इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले हमने क्या लिया एलसीएम, x के माइनस 1 इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3x। अब 3x को इधर ले आइए, x के माइनस 3x माइनस 1 = 0। कोई भी इक्वेशन है उसको पहले वेरिएबल की पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, यहाँ स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर देते हैं। a कितना है 1, b कितना है -3 और c कितना है -1। तो अब x क्या लिखेंगे, माइनस के b प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर देते हैं, उसने कुछ कहा नहीं, कौन से फार्मूले से सॉल्व करिए, मर्जी है हमारी। बी की वैल्यू -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू में a 1 c -1 और 2 इंटू में 1, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब यहाँ पे कितने हैं -3 का स्क्वायर 9, ये माइनस माइनस प्लस 4/2 x इक्वल टू 3 प्लस माइनस कितना हो जाता है 13/2। ये सॉल्व हो जाता है हमारा, सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। ये तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब चलो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते क्या कहता है, देखिए ये फ्रैक्शन में ले लिया आपके पास, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। x + 4 x - 7, यहाँ पे कितना चल जाएगा x - 7। अगर बीच में माइनस तो ब्रैकेट जरूर लगाइए, वरना हमारे साइन में गड़बड़ हो जाती है, साइन गलत कर देते हैं हम। देखिए तो यहाँ पे कितना होगा x + 4 11/30। अब इसको सॉल्व करिए पहले। x - 7 माइनस के x, देखिए ये अंदर जाकर के सबके साइन पलट देगा, ये दोनों प्लस के दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब नीचे भी सॉल्व कर लीजिए, इसको इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी x² - 3x - 28 11/30। इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आ रही है वो क्या आ रही है, ये आ रही है। ठीक है, अब देखिए x से तो x कैंसिल हो जाता है, ये कितना आ जाता है -11 x² - 3x - 28 = 11/30। अब तुम्हें एक बात बताऊं, अगर बीच में इक्वलिटी का सिंबल है, ऊपर वालों से ऊपर वाले कैंसिल कर सकते हो, नीचे वालों से नीचे, लेकिन कंप्लीट कैंसिल करना। ये नहीं कि मान लीजिए यहाँ पे 30 होता है, ये 30 से 30 कैंसिल, ऐसा नहीं होगा भाई। अगर कंप्लीट, जैसे ये 11 ऊपर केवल 11 ही 11 है दोनों का, तो ये कैंसिल हो सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बच गया -1 x² - 3x - 28 = 1/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी इस तरफ, इसकी इस तरफ, तो क्या लिखोगे -30 x² - 3x - 28। अब इस 30 को उस साइड लेके चले जाइएगा, तो क्या लिखेंगे x² - 3x - 28 + 30 = 0। ये जब उस साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। देखिए माइनस का था तो क्या हो गया प्लस का हो गया। x² - 3x + 2 = 0। ठीक है, अब वही का a = 1, b = -3, c = 2। क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर देना। x = माइनस के b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। b की वैल्यू कितनी है -3 प्लस माइनस a c 2a। हर किसी की वैल्यू रखनी है, कुछ भी नहीं करना, जहां जहां जो चीज है उसकी वैल्यू है। हमें पता है कि ए बी सी और सी की वैल्यू पता है। तो x -3। अब ये क्या होगा स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ भी कितना आएगा -8/2 x 3 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या बच जाता है 1/2। 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1 ही तो होता है, तो क्या लिखेंगे x = 3 प्लस माइनस 1/2। अब देखिए एक बारी प्लस करेंगे एक बारी माइनस करेंगे, तो x = 3 प्लस 1/2 एंड x = 3 - 1/2, x = 4/2। x की वैल्यू कितनी आ जाती है 2 आ जाती है। इधर से x = 2/2 कैंसिल होकर के x = कितना आ जाता है 1, यानी x की जो वैल्यू है वो 1 और 2 आ जाती है। क्लियर हुई बात, समझ में आ रहा है सारे का सारा?